एग्जिट भी यहीं से हमें जाना था प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे, जो कि अभी कि हम अपने पेरेंट्स से दूर जा रहे हैं, 4-5 दिनों के लिए जा रहे हैं। ईशू को स्पेशल अटेंशन दे रही थी और आज तक भी नहीं गई। बात नहीं कर सकते, आप सिर्फ हमसे बात करेंगे। आने के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल, वो नॉर्मल नहीं थी, करना चाहिए। तो थोड़ा सा ये इमोशनल ये भी रो पड़े, भैया भी रो पड़े थे। तो फीवर चल ही रहा है और एग्जाम फीवर भी चल ही रहा है बच्चों का। और ये आंवले का अचार, ये भी घर पे ही डाला हुआ है। सुबह के बजे 6 और हम ईशू को स्कूल ट्रिप के लिए यहाँ पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन छोड़ने आए हैं। तो बच्चे 4 डेज़ के ट्रिप पे जा रहे हैं लुधियाना। आवाज़ इतनी क्लियर नहीं होगी। लेट हो गए, भागो। एग्जिट भी यहीं से ही एग्जिट भी यहीं से ही लग रहा है मेरे को। प्लेटफॉर्म नंबर 2 है हमारा और हम भागते भागते पहुंच गए हैं। C1 है, कोच C1। हमें जाना था प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे और हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुंच गए थे। वी आर ऑन टाइम। ये ट्रेन है जो कि अभी ईशा मैडम को लेके जाएगी। तो मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर। एक्चुअली ट्रेन के अंदर बहुत शोर था। बच्चे तो खैर खूब मस्ती कर ही रहे थे क्योंकि बहुत थे एक्साइटेड बच्चे जाने के लिए, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये पूरा कोच जो है इन्होंने बुक किया हुआ था स्कूल वालों ने, और बहुत अच्छा अरेंजमेंट था बच्चों को ले जाने के लिए। और यहाँ पे बच्चे पहले से ही गेम्स लाए हुए थे और देखिए कितने ही एक्साइटेड हैं। दे आर सो नॉर्मल कि हम अपने पेरेंट्स से दूर जा रहे हैं, 4-5 दिनों के लिए जा रहे हैं, बट बहुत ही नॉर्मल थे बच्चे और बहुत ही कूल एनवायरनमेंट था बिल्कुल। इवन एक तो मैंने बच्ची देखी जो ईशू को स्पेशल अटेंशन दे रही थी, क्योंकि ईशू जो है हमारी थोड़ी सी रिज़र्व नेचर की है, तो वो प्रॉपर अटेंशन ईशा को दे रही थी। तो यहाँ पे टीचर जो है मैम से, भाभी से मिली हैं। ईशा इस स्कूल में 3 साल से पढ़ रही है और आज तक भी नहीं गई है। तो इसकी मैम इसको देख के, ईशू को देख के बहुत ही खुश हुई कि ईशू पहली बार जा रही है। तो इसलिए अब ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअली भाभी पूछ रही हैं कि जो है बच्चों से हम कैसे बात कर सकते हैं। तो उनका कि बच्चों से बात नहीं कर सकते, आप सिर्फ हमसे बात करेंगे। तो ये बच्ची है जो ईशू का बहुत ही ध्यान रख रही थी, उसे बता रही थी कि आप ऐसे ऐसे करो ईशू, आप मेरे पास आ जाओ। पूरी इसने इसकी केयर करी है। तो थैंक यू बच्चे। तो एक्चुअली इसके स्कूल के जो बच्चे बड़े हैं वो बच्चों का बहुत ही ध्यान रखते हैं और साथ में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सोचते हैं ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ईशा क्या दिक्कत है? बच्चों के साथ खेलो बेटा। ईशा स्कूल ट्रिप पे जाने के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। मतलब हमने रास्ते में भी हम उसे लेके आए तो उसे पूछते रहे आपको कुछ खाना है, आपको कुछ पीना है, ईशा आप बात करो और आप मानेंगे वो बिल्कुल चुप थी। तो वो नॉर्मल नहीं थी कि भाई मेरे को जाना है। लेकिन जैसे मैं आज लाइव होगा ये, तो मैं जैसे उसकी अपडेट्स आ रही हैं तो मैं बहुत ही
खुश हूँ कि वो वहाँ पे बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर रही है। इवन कहीं तो हमने लाइव वीडियोस यूट्यूब पे भी देखी हैं उनके स्कूल की, तो काफ़ी खुश थी वो। तो इसलिए कोई हमें इतना वो नहीं हो रहा कि वो चली गई है, थोड़ा सा अब नॉर्मल हो गए। कोई बात नहीं, बच्चे को इंजॉय करना चाहिए। तो थोड़ा सा ये जो है वहाँ पे बहुत इमोशनल भी हो रही थी। इमोशनल हो गई तो यहाँ से आगे तो नहीं मानता, बट वैसे ठीक नहीं है। बट अगर ऐसे ले जाओगे ना तो मैम ध्यान रखेगी, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है। पहली बार गई है ईशा, छोड़ आए हम उसे ट्रेन में सक्सेसफुली। हमारे घर से पहली बार किसी बच्चे ने इतनी हिम्मत दिखाई है। कल तो बहुत एक्साइटेड थी, सुबह भी ठीक थी, लेकिन अब रोने लग गई थी। अब तो वो ये भी रो पड़ी थी, भैया भी रो पड़े थे। भैया को मैंने शूट नहीं करा, मैं डांट पड़ती मेरे। बट उसके पापा को लगा कि नहीं वापस ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, चल वापस चले से। नहीं रोना नहीं है इसने, रो लिया तो छोटा दिया बड़ा, कोई बात नहीं, जाएगी तो शायद घूमेगी फिरेगी थोड़ा सा। ये भी एक्टिविटी ज़रूरी होती है, एक्टिविटी लेंगे इसको। बाकी अब हम जा रहे हैं घर, तो मिलते हैं अब आपको घर जाके। पक्का पता आपको कपूरथला गई है? हाँ, वो अंकल देख लो। अरे अभी हमें भी पता चल जाएगा। अच्छा, तो हम आ गए थे स्कूल घर। भाभी जो है रात भर सोई नहीं थी, सोचती रही कैसे कैसे छोड़ूंगी ईशा को। तो अब थोड़ा सा मेरे तो मुंह दिखा दो। थोड़ा सा रेस्ट कर रही है भाभी। तो अब ये जाएगा लाल स्कूल। टाइम हो रहा है। और अभिषेक भैया जो हैं आज इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। ये भी जाएगा, मैं बाद में जाऊंगा बारात। हाँ, ये बाद में जाएगा। जैसी तबीयत खराब होती है थोड़ी लेट जाता है कैसा, ठीक है। मेरी भी तबीयत खराब ठीक नहीं है, तो मैं कौन ठीक, तुम्हारी तबीयत खराब ठीक कौन है? तेरी आराम से नींद खुल अब मेरा बेटा जाएगा स्कूल ना धो के, क्या स्कूल? और सब बन के। वो भी स्कूल जाएगा, तो जिसने ब्लैक टी शर्ट पहन के रखी। ये परेशान नहीं करता मेरे को स्कूल जाने में, बस ऐसा करती है बस थोड़ा परेशान मम्मा को। ये नहीं परेशान करता। देखना अभी इतना अच्छे से तैयार होगा, पता है। मैं ना 10-10 दिन के लिए चले जाऊँ, मुझे वो टेंशन ना रहती। अब देखते हैं ये 4 दिन ईशा के बिना कैसे कटेंगे। मम्मा मेरे स्कूल वाले नाइट में अमृतसर लेके जा रहे हैं। कौन होगा जिससे तुम लड़ोगे? है अब से तुमको पता है हमारे क्लास हमारी वान में ना एक नाइट के बच्चे भी आते तो हैं। मैं करती हूँ इसको तैयार तो और फिर मिलते हैं नहा धो के, अमृतसर ठीक है। सो हेलो गाइज़, तो काकू जा चुका है स्कूल और ईशा चली गई है पिकनिक पे 4 डेज़ के लिए। और पहली बार गई है वो। आज तक मुझे मतलब ये भी नहीं कभी वो मम्मी के घर भी गई हो अकेली, कभी नहीं गई वो। लेकिन मतलब हमें मतलब मैंने उसको कैसे छोड़ा मुझे ही पता है सच में। वहाँ पे मतलब जो भी जिनके भी मतलब बच्चे जो थे फर्स्ट टाइम जा रहे थे, उन सारी माओं का तो बड़ा ही बुरा हाल था। तो इस टाइम दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो बच्चों ने तो खाना वाना खा लिया है और मम्मी भी खाना खा चुकी हैं, बस अभी हम दोनों ने खाना है। तो आजकल थोड़ा सा हमारा हेक्टिक चल रहा है और तो इसलिए हम थोड़ा लेट हो जाते हैं खाना वाना खाने में। जो भी हम लंच करते हैं उसमें थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो मतलब मैं सुबह से भाभी को देख रही हूँ, तो भाभी का ऐसे हो रहा है जैसे तबीयत और डाउन ऐसे हो रहा है हाल। तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है भाभी ईशू के जाने से। तो मैंने एक मदर तो वहाँ पे ऐसे देखी, तो शायद उनके पहली बार जा रहे होंगे बच्चे, काफ़ी छोटे थे उनके बच्चे। वो तो ऐसे रो रही थी जैसे मतलब फूट के रोना बोलते हैं ना, इतनी बुरी तरह वो रो रही थी। और उनकी सास और उनके ससुर उनको समझा रहे थे कि कुछ नहीं होता। कल हमें भी इस टाइम तक पता नहीं था कि इशू जाएगी। एक्चुअली उसकी जो प्रिंसिपल ने हमें बुलाया कि हम भाई आओ मेरे से मिलो, मुझे पता चल गया था क्यों बुला रहे हैं लोग। और हमें 1% भी आइडिया नहीं था कि उस ईशा के जो दादी मतलब मम्मी पापा उसे भेजेंगे। इनफ मैं भी उसे भी ऐसे कभी भेज पाऊँगी, मेरे को नहीं उम्मीद थी कि मैं भी रेडी हो पाऊँगी। लेकिन ईशा ने जो है पता नहीं उसके अंदर कहाँ से इतनी वो है। तो कल शॉपिंग वॉपिंग करके आई वो, पूरी अपनी प्रॉपर तरीके से तैयारी करी उसने अपनी। और तो एक तो हमारे लिए तो खैर है ही, हाँ, एक अच्छा बिग टॉपिक है कि हाँ सही में एक छोटी सी मतलब हमारे घर की सबसे छोटी है और उसने इतना बड़ा काम कर दिया है। वो अकेले गई है 4-5 दिन के लिए। हाँ,
सच में हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। उल्टा हम गाड़ी में बैठते हुए भी तेरा तो एक यूनिक सा ट्रिप है जो हमें शायद पूरी उम्र याद रहेगा। ईशा फर्स्ट टाइम, उल्टा हमारी फैमिली में जो सुन भी रहा है, जैसे इसकी नानी, इसके मतलब नानके में जो भी सब सुन रहे हैं, ईशा चली गई जहाँ तू तो 1 घंटे के लिए उसको छोड़ती, तूने कैसे भेज दिया उसको। लेकिन हाँ मेरे को ये लगा कि हाँ वो बोल रही है तो कोई बात नहीं, भेज देती हूँ मैं उसको। थोड़ा सा ये चीज़ भी, ये फेस भी ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। हाँ और दिन बताएंगे हाँ कि कैसे बीतते हैं हमारे। मेरा छोटी छोटी चीज़ों में मेरा याद आ सुबह रही है। से ही मेरा बीपी लो है जब से मैंने उसको भेजा है। थोड़ी देर बाद जाके मैं लेट जाती हूँ। फर्स्ट टाइम से अपने से इतनी दूर करा उसे मैंने। थोड़ी देर में इनका फ़ोन आता है, हुई ईशा से बात। लेकिन ये जो है वही है कि सिर्फ दिन में एक बार हम लोग फ़ोन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि बच्चे कैसे। छोटे बच्चे इसलिए हम उनसे बात नहीं करेंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी अच्छा है, मतलब अब तक का जितना भी फीडबैक लिया ना पहले के पेरेंट्स का, तो सबने अच्छा फीडबैक दिया, तो इसलिए भी एक अच्छा वो बनाया कि नहीं कोई बात नहीं, बच्चा सेफ़ है। हाँ भी सेफ हैंड्स में है, तो ठीक है, बढ़िया है। तो बस अब करते हैं हम अपने ब्लॉग की शुरुआत। ऑलमोस्ट शुरुआत हो ही चुकी है ब्लॉग की, तो इसी तरह करते हैं। पता नहीं हमारे माँ बाप मतलब जैसे मुझे ऐसा लगता था कि जैसे हमने कहीं जाना होगा तो वो पहले देखते थे कि नहीं यार इनके लिए सही है जगह है या नहीं है। मतलब मुझे लगता है वो ज़्यादा ध्यान रखते थे हमारा, मतलब पहले से और अभी बहुत डिफरेंस हो गया। हाँ बहुत फ़र्क हो गया। लेकिन मेरे को ना पता नहीं कहीं ना कहीं ये लगा कि हाँ अगर ये जाना चाहती है तो मुझे भेजना चाहिए। मतलब हमारी फैमिली को भी लगा, पापा मम्मी को भी लगा, इनको भी लगा हाँ ठीक है अगर ईशा जा देता तो उसको भेजो। सुबह ही सब पूछते तूने जाना है, उसने कहा हाँ जाना तो उसको भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन मैंने तो ट्रेन में भी पूछा था कि अगर आपने क्लिपिंग्स देखी हो तो मैंने तो ट्रेन में भी उससे पूछा था कि देख ले भाई अभी भी मन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से तेरे को ले चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो उसने मना कर दिया, नहीं मेरे को जाना है। चलो देखते हैं क्या होता है। तो इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम आप लोगों के साथ। आज है 22, आज जो है ईशा गई है वो 25 को आएगी। हाँ, तो वो भी रात को 12 बजे। हाँ व्लॉग तो आप देख लोगे पहले ही, तो प्लीज़ मतलब प्रेयर करना कि वो अच्छे से वहाँ पर रहे। मेरा दिल तो दुख सा करता था, भगवान जी उसके साथ रहे, गुरु जी उसके साथ रहे, हमेशा उसके ऊपर मतलब हर एक बच्चा जो गया सेफ जर्नी उनकी अच्छे से रहे। ठीक है, तो इसी हम शुभकामना के साथ इस व्लॉग के करते हैं शुरुआत। तो देखते हैं आज हम पूरे दिन में क्या करते हैं। काकू भैया झूल रहे हैं झूला विदाउट ईशा। आज ईशा नहीं है घर पे। मैं कहा बिना ईशा कैसे तो झूला झूलेगा, कह रहा नहीं मैं झूल लूँगा, आप मेरे को झुला दो। काका मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। बिना ईशा के अच्छा लग रहा है। तो काकू गया है बुआ के यहाँ और अभिषेक भी अपने ट्यूशन वगैरह कंप्लीट करके आ चुके हैं और अंदर चल रही है डिनर की तैयारी। आई थिंक बेसन के गट्टे बनाने हैं, पापा ने बोला था। तो भाभी लग गई हैं, ये बन रहे हैं बेसन के गट्टे। इसे फ्लोर पे ना कर लेते ऑयल वगैरह लगा? नहीं मुझे ऐसा अच्छा लगा, शुरू से मैं प्लेट पे ही करती हूँ, मुझे प्लेट पे आदत है। इसको हल्का सा वैसे कर दो ना अपने हाथ की हथेलियों के बीच में रख के। हाँ नहीं हो जाता है इसे। और एक बनानी है अभिषेक के लिए मशरूम। अभिषेक भैया मशरूम खाएंगे। भैया आ गए। मैंने इसमें बेसन, नमक, मिर्च और छोटे छोटे जो टुकड़े जो है मतलब पतली पतली बारीक मिर्चें काट कर, हरी मिर्चें और धनिया काट कर थोड़े कम पानी में जैसे आटा गूंथते हैं ना वैसे गूंथा इसको मैंने। फिर मैं इसे प्लेट पे इसलिए बना रही हूँ कि मैं शुरू से इसको प्लेट पे बनाया। चकले पे भी बना सकते हैं हम लोग इसको, और फ्लोर पे भी बना सकते हैं इसको, जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं। इसलिए मुझे प्लेट पे ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे, इसलिए इसे प्लेट पे बना रही हूँ। कितने टाइम बाद बना रहे हैं बेसन के गट्टे? बहुत टाइम बन रहा है, ये पापा की डिमांड पे बन रहे हैं आज। हाँ, अरे कुछ समझ में नहीं आती सब्जी यार। शाम को देखो तो ये क्वेश्चन, सुबह बच्चों के नाश्ते में देखो तो ये क्वेश्चन, क्या बनाएं। कोई ऐसी ऐप होनी चाहिए है ना, कि जो हमें बताए। एग्जाम बच्चों के स्टार्ट होने वाले हैं, सभी के घरों में ये एग्जाम फीवर चल रहा होगा आजकल। वैसे तो फीवर चल ही रहा है और एग्जाम फीवर भी चल ही रहा है बच्चों का। तो मेन तो पेरेंट्स के लिए टेंशन है कि एग्जाम चल रहे हैं। सो गाइज़ मैं कर रही हूँ यहाँ पे वॉइस ओवर। तो यहाँ पर जो है आज हमने घी निकाला था, देसी घी। तो उसका जो लास्ट में पानी बचता है उसको हमने दूध को जो है उसमें थोड़ा सा नींबू वगैरह निचोड़ के हमने उसका पनीर निकाल लिया। और इस पनीर के जो है बच्चों के सुबह पराठे वगैरह बन जाएंगे। तो और जो पनीर का जो पानी निकलता है उससे हमने आटा गूंद लिया था।
तो जो है हमने पूरे उसको मलाई को और सबको यूज़ करके जो है इस तरह से आटा वगैरह गूंद लिया है। ये हमारा देसी घी निकला है। आप सभी को पता है कि हम लोग घर पे ही देसी घी निकालते हैं। तो अब मैं शुरू करती हूँ इसमें तड़के की रेसिपी बताना। सिंपल सी रेसिपी है। हम मोस्टली जो खाने की चीज़ें हैं या तो वो मूंगफली के तेल में या फिर सरसों तेल में ही बनाते हैं। तो जो गट्टों का तड़का लगता है वो सरसों के तेल में लगता है। तो इसमें हींग और जीरा डाल लिया है और हींग जीरा डालने के बाद इसमें जा रहे हैं प्याज। तो थोड़े से बारीक बारीक काटे थे लेकिन थोड़े लंबे लंबे से काटे क्योंकि इसकी जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी सी हमें थिक रखनी होती है। तो हमने थोड़े से लंबे लंबे पतले पतले प्याज काट के इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक जो है इसको अच्छे से पकाया है। फिर जब ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो हम इसके अंदर टमाटर का डाल देंगे। टमाटर और हरी मिर्च साथ में ही डाल दी है। बीच में से थोड़ा इसको हरी मिर्च को काट लिया क्योंकि अगर साबुत हरी मिर्च डालते हैं ना तो वो जो है फूल के फट जाती है। तो उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा इसमें चीरा वगैरह लगा के तब ही तड़के में डालें। और अच्छे से ये तड़का तैयार हो गया है। इसने थोड़ा थोड़ा ऑयल छोड़ दिया है। एक्चुअली ये हमारी तड़केदानी है। इसमें हम जो है तड़का लगाते हैं, इसलिए कढ़ाई का ये हाल हो रखा है। अवॉइड दिस। तो आज हम इसमें थोड़ा सा जो है दही डालेंगे। ये घर का ही जमाया हुआ दही है। इसको अच्छे से फेंट के जो है हमने इसमें दही डाला है। इससे इसकी खटास और इसके टेस्ट में बहुत डिफरेंस आता है। आप ये चीज़ करके देखना। और दही एक ऐसा एलिमेंट है जो मोस्टली अगर आप तड़कों में यूज़ करेंगे ना, तड़के में डालते हुए इसको डालेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है सब्जी का। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करना। ज़रूरी नहीं है कि गट्टों की सब्ज़ी में ही ट्राई करना है। आप इसको किसी भी नॉर्मल आप किसी भी चीज़ में तड़का लगाते हैं ना, उसमें आप दही को डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर जो है दही देती है। और हेल्दी तो होती है जैसे हम सब जानते ही हैं। तो इसमें हमने डाल दी है दही और इसको थोड़ी से चलाने के बाद एक्चुअली दही भी अपना थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है छोड़ देती है। तो इसमें हमने ये डाल लिया है और अब इसको हम पकाने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसमें फिर गट्टे जो हैं जो हमने छोटे छोटे काटे थे वो डाल देंगे और उस पर से थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से पका लेंगे। सीरियसली बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। बहुत सॉफ्ट गट्टे बने थे। इस तरीके से एक बार आप ज़रूर बना के देखना आप अपने घर पर। तो और ये जो है खाना बनने के बाद अब लग गई है पापा की थाली। तो ये है बैंगन का रायता और गट्टों की सब्ज़ी और ये आंवले का अचार। ये भी घर पे ही डाला हुआ है और इसके फुलके देखिए कितने अच्छे बने हैं जो हमने आटा गूंदा था। तो इसी के साथ करते हैं हम इस व्लॉग का एंड। तो होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।